सिंध में कोरोना फिर सर उठाने लगा, पाबंदियां और बंदिशें वापस। जुमेरात से रेस्टोरेंट्स में खाना बंद, जुमे से पहले से 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद। 9वीं और इससे बड़ी जमातों के लिए तालीमी इदारे सिर्फ इम्तिहानात के लिए खुलेंगे। सिनेमा हॉल्स खुलने से पहले ही बंद। साहिल समंदर पर पिकनिक भी नहीं मना सकते। केंजर झील की सैर पर भी पाबंदी लग गई। पार्क्स और वाटर पार्क्स पर भी ताला पड़ जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% से ज़्यादा और सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5% से ज़्यादा केसेस का मतलब है कि सूरत हाल ख़राब है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपए महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे, जबकि 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने खुद मान लिया कि वो आवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस हैं और सिलेक्टर के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान अब इलेक्शन चोरी करे या डब्बा उठाकर भाग जाएं। कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। FIA को मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर पकड़ना है तो बनी गाला जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान में दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। वो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चोरों और लुटेरों की वजह से मुल्क दलदल में फंसा है। एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल में किसी सियासतदान की बराह रास्त सरमायाकारी की इतला या सबूत नहीं। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर से मुतालिक सवाल पर कहा कि साबिक कमिश्नर पिंडी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जिसका भी नाम आएगा कानून के मुताबिक देखा जाएगा। नैब ने ब्यूरोक्रेसी के खौफजदा होने के बारे में वज़ीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आइन के मुताबिक काम करे तो उसे नैब से डरने की जरूरत नहीं। नैब के 1273 मौजूदा रेफरेंसेस में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात न होने के बराबर हैं। विफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, हुकूमत नैब कानून में तरमीम करने जा रही है। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है, इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें दो राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपर कोहिस्तान में बरसीन लेबर कैंप से दा सुझाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी चल बसे। खाई में गिरने के बाद बस में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर चीन के सिफारत खाने से मुसलसल राबिते में है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से दुशंबे में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा ने चीनी हम मनसब से पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर खारिजा ने कहा कि वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ मुश्तरक है।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया। हमें किसी से हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। ऐसी सियासत और गुफ्तगू होनी है तो फिर यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। शहरी रहमान बोली, ज़बान दराजी की हद होती है। गंदी ज़बान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी ने कहा कि मईशत के साथ इन्होंने अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का जवाब। कहा, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका में बैठे हैं। दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियाँ भेजेंगे, जिंदल को खुश करेंगे, फिर कहें कि हमें हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मुहिब वतन की तारीफ आप अपने अमाल से देखें। मुहिब वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। कौमी असम्बली में भी वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान की गूंज। भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऐवान से वॉकआउट। PTI के राजा रियाज की अली अमीन के बयान की मजम्मत। कहा, जिंदा लीडर्स को जो मर्जी कहें लेकिन शहीदों का एहतराम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, वजारत कानून पर बहुत दबाव है। वजारत में फ़ाइल जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ गई। अदालतों में आधे केसेस ज़मीनों के हैं, फ़ाइल गुम हो जाती है। ज़मीनों की फ़ाइलों को आग लग जाती है। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। सज़ा इतनी कम है कि किसी को डर ही नहीं। अगस्त तक इस्लामाबाद के लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएंगे। इस्लामाबाद में विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब। विरासती सर्टिफिकेट के काम पर वज़ीर कानून की तारीफ की। कहा कि पहली बार ये निज़ाम लाया जा रहा है जिससे पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीदें हैं। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद होने के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सेनेट चेयरमैन सादिक सजरानी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर के पास वो तमाम इख्तियारात थे जो चेयरमैन सेनेट के होते हैं। नतीजे का ऐलान भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर किया गया। आइन में पार्लियामेंट और अदालतों की अपनी हदूद में रहने का तयन किया गया है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालतों के मातहत नहीं। फारूक नाइक ने जवाबी दलाइल में कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब चेयरमैन या प्रिजाइडिंग अफसर नहीं बल्कि मुतल्लिका वजीर देता है। नताइज का ऐलान करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क सीनियरिटी के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान बार काउंसिल 2 दिन से हड़ताल पर है कि जज को सीनियरिटी पर नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि उम्र देखनी चाहिए या सलाहियत। सीनियरिटी क्या होती है? असल में काबिलियत होती है। बार इस पर गौर करे। आलमी हालात पर वज़ीर इत्तलात ने पहले पाकिस्तान की बेबसी उजागर की, फिर उल्टी बात कर दी। बोले, ना सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान से पूछ कर किया, ना ही ओसामा ने न्यूयॉर्क पर बम हमसे पूछ कर मारा। अमेरिका पिछली बार और इस बार फिर पाकिस्तान से पूछे बगैर अफगानिस्तान से निकल गया। बेबसी के इजहार के बाद अगली ही सांस में फवाद चौधरी बोले, खित्ते में कोई माई का लाल नहीं जो पाकिस्तान की शमूलियत के बगैर फैसले कर सके। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल जिला स्पिन बोल्तिक पर कब्जा। अफगानिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती के कंट्रोल का दावा। पाकिस्तान ने बाब दोस्ती बंद कर दिया। तिजारत मुअत्तल, इजाफी सिक्योरिटी तैनात। तर्जुमान तालिबान की भी शहरियों और ताजरों से एक दिन के लिए बाब दोस्ती की जानिब न आने की दरख्वास्त। अफगान हुकूमत का स्पिन बोल्तिक में तालिबान का हमला पसपा करने का दावा। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान की कमर तोड़ देंगे, ज़ेरे कब्जा इलाके जल्द वापस ले लेंगे। बरतानिया तालिबान की मुमकिना हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंद होने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर दिफा बेन वेलिस ने कहा कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो बरतानिया उनके साथ काम करने को तैयार है। कहा, आलमी बरादरी के पास कोई दूसरा रास्ता ना होगा कि आलमी उसूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करे। तालिबान हुकूमत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तो ताल्लुकात पर नजरसानी कर लेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बायस केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 16% के करीब पहुँच गई। बलूचिस्तान में शरह 11%, इस्लामाबाद में 6.5%,
लाहौर में 4% और पंजाब में 1.3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4% रही। एक दिन में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1980 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 47,472 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। रिवर गार्डन, सेक्टर E7, कॉरन टाउन, मीडिया टाउन, बहरिया फेज 4 और कश्मीरी मोहल्ले की एक गली सील। आज़ाद कश्मीर में 10 रोज़ के लिए सयाहत पर पाबंदी। 19 से 29 जुलाई तक सयाहती मकामात बंद रहेंगे। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने काम बंद कर दिया। वैक्सीन लगाने का अमल मुअत्तल। लाहौर जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का भी कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। अस्पताल की OPD में काम बंद। सऊदी अरब से आए 22 पाकिस्तानियों का काला शाखा कू करंतना सेंटर में एहतजाज। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि 2 रिपोर्ट्स मनफी आ चुकी, फिर भी घर नहीं भेजा जा रहा। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म इन सबको भेजते हैं कि ऐसी बातें करें। जिस ज़र्फ का आदमी होता है वो उसी तरह की बातें करता है। इस शख्स ने ऑपोजिशन लीडर पर किताबें फेंकी, हमला किया और गालियां निकाली। एहसन इकबाल ने कहा कि कल वज़ीर कश्मीर ने जो ज़बान इस्तेमाल की, कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो शाम तक उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। ये झूठी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मलाला यूसुफजई से मुतालिक मजमून पर पाबंदी। शहरी रहमान मामला सेनेट में ले आए। कहा, आप मलाला और बेनज़ीर जैसी ख़वातीन को अपना हीरो नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपका हाफिज़। आप नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि मलाला से मुतालिक मजमून पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने छापा था। हुकूमत पंजाब की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं। बिजली के बार बार ब्रेक डाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन मफलूज हो गया। 10 से 12 जुलाई तक 3 दिन में 4 बार बिजली के ब्रेक डाउन से 3 लाइनें फट गईं। 50 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हुआ। कराची वाले पानी को तरस गए। कराची को योमिया 177 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान बिलखुसूस ताजिक अफगान सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ताजिक वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मुशीर जेल खाना जात एजाज चक्रानी की उबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 19 जुलाई तक नैब को एजाज चक्रानी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एजाज चक्रानी को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज चक्रानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। नैब में एजाज चक्रानी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज चल रही हैं। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस। वीडियो को वायरल होने से क्यों ना रोका जा सका। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में DIG इस्लामाबाद की ब्रीफिंग बताया। इंसदाद रेप कानून के तहत मुश्तरका स्पेशल टीम बन चुकी है। कोशिश कर रहे हैं वक्त पर तहकीकात मुकम्मल कर लें। केस में वो दफात शामिल किए हैं जिनकी सज़ा मौत या उम्र कैद है। मुजफ्फरगढ़ में दादा के घर से जंजीरों में बंधे 2 पोतों को बाजियाब करा लिया गया। दादा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 12 साला अख्तर और 13 साला मुनव्वर के पाँव में जंजीर के साथ कड़े भी दादा ने वेल्ड करवा रखे थे। दादा का कहना है कि बच्चे घर और मदरसे से भाग जाते थे, इसलिए जंजीरों से बांध कर रखा था। बच्चों का बाप शहर से बाहर मजदूरी करता है। मुल्तान में 2 नौजवानों को बरहना करके उन पर तशद्दुद की वीडियो बनाने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 3 रोज़ पहले अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के घर के करीब मशकूक शख्स की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो नादरा और फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। इस्लामाबाद के मकामी हॉस्टल में लड़की से मुबैना ज़्यादती। मुतासरा लड़की ने पुलिस को तहरीरी बयान में बताया कि सुहेल नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर पेशावर से बुलाया। हॉस्टल में ज़्यादती के बाद रात 2 बजे रावल डैम चौक पर छोड़कर चला गया। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार।
पेशावर के BRT मंसूबे में शहरियों को अभी तक पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। शहरी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहरियों से गाड़ी पार्किंग की 50 और मोटरसाइकिल पार्किंग की 30 रुपए फीस की वसूली। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि काम PDA की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है। जल्द तीनों कमर्शियल प्लाजो समेत पार्क एंड राइड तैयार होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म एलामिया में कश्मीर का जिक्र न करके कश्मीरियों की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने दुनिया में मोदी की इंतहा पसंदाना सोच को अयां किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है, नालायकों से जान छुड़ाना चाहते हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। एक वजीर कश्मीर में आकर पैसे तकसीम करता है, उस वजीर को गले से पकड़कर कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए था। बुलंदरी आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक दौर की खराबियाँ दूर कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से दूर हो गया। रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टिवाना से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। औरंगी टाउन, सदर, आया, चुंद्रगर रोड, बंस रोड और अतराफ में बादल बरसे। कई इलाकों में पानी जमा। तेज बारिश से सिंध सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिर गया, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम जिम खाना के पास खजूर चौक के करीब सड़क पर बिजली का पोल गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के अजला हरनाई और सिब्बी में बारिशों के बाद दरिया नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिब्बी के 2 गांव सैलाबी पानी के शिकार, कई मकानात डूब गए, दीवारें गिर गई। हुंजा की वादी शमशाल में पहाड़ी तोदा गिरने से शहर और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। तोदा गिरने से दरिया शमशाल का बहाव रुक गया, राबता सड़क पानी में बह गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल में सफारत खाना खोल लिया। तल अवीव में सफारत खाना खोलने की तकरीब में इसराइली सदर भी शरीक हुए। UAE के सफ़ीर ने कहा कि सफारत खाना खोलना बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग मील है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजमी होगा। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है, शहरियों को कोरोना के खतरे की इज्जत पर नहीं छोड़ सकते। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बहरीन ने 16 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नई फहरिस्त में ट्यूनिस, ईरान, इराक, मेक्सिको, फिलिपाइन, इंडोनेशिया शामिल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम पर पहले ही पाबंदी है। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। तीसरे मैच में 332 रन का हदफ भी कम पड़ गया। बाबर आजम की सेंचुरी बेकार, स्टोक्स के 2 कैचेस ड्रॉप। फील्डर्स ने भी किए किराए पर पानी फेर दिया। खेल के दीवानों के दिल टूट गए, खिलाड़ियों पर बरस पड़े। मिसबाह उल हक, वकार यूनुस और इंतजामिया को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। एक सीरीज या चंद मैचेस के बाद किसी को हटाने की बातें करना दुरुस्त नहीं। कोचेस नहीं, खिलाड़ी भी शिकस्त के बराबर के जिम्मेदार हैं। हेड कोच मिसबाह उल हक बरस पड़े, कहा 6 सीरीज जीते लेकिन बदकिस्मती से 3 मैचेस हारने पर बातें शुरू हो जाती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हमारे लिए फ्लॉप शो साबित हुई, ऐसी कारकर्दगी का दिफा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान। सेल्फ आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल कप्तान एवन मॉर्गन समेत 9 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। 16 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर। T20 सीरीज़ जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम नॉटिंघम रवाना, कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर, भारतीय कप्तान विराट कोहली का दूसरा, रोहित शर्मा का तीसरा नंबर। T20 प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम दूसरे नंबर पर। सखर में हीरा और राजा की जोड़ी ने धूम मचा दी। खूबसूरत बैलों की जोड़ी की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए। हैदराबाद की मंडी में भी गाय और बैल फरोख्त के लिए तैयार। लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। कोयटा की मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ।
वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।